हाय जेमिनाई, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या और आपकी लव लाइफ में जेमिनाई फ्रॉम द 6th to the 12th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती उसे अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सन रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। 6 to the 12th of June 2022। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ। ये आउटकम कार्ड है, हम लास्ट में खोलेंगे। चलिए पहले आपकी बात कर लेते हैं। चलिए, आप में से बहुत लोगों के लिए ना अभी भी आपका दिल और दिमाग बहुत कंफ्यूज्ड है। दिल कहता है बात कर ले, दिमाग कहता है ना करे। दिमाग कहता है बात कर ले, दिल कहता है ना करे। इट्स वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। ओके, बहुत बड़ा स्ट्रगल है आप दोनों के बीच। अगर बातें हो भी गई ना तो आपको लगता है बहुत बड़ी लड़ाई होनी है। इट्स लाइक आप दोनों एक पेज पे है ही नहीं। यू फील यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। यू आर नॉट वांटिंग टू वेट फॉर दिस पर्सन एनी मोर। आप आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक हद तक किसी के बारे में हम सोच सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं, एक हद तक सोच सकते हैं। ऑब्सेसिव हो जाता है फिर जब किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, तो सोच सोच के ना फिर नेगेटिव होना चाहता है। बिकॉज हमारे पास क्लैरिटी तो है नहीं, तो हम अपने मन से जो सोचे जाते हैं ना, हमें लगता है वही सही है। बिकॉज और कोई है नहीं ना बात करने के लिए। या तो आप दूसरे लोगों से बात करें तो वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, या फिर आप अगर इनसे भी बात नहीं हो रही तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही ना कि रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप हो इज़ ओवर। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे। ब्रेकअप वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे बातें हो ही नहीं रही है, सब कुछ खत्म हो गया आपके बीच में, ऐसा आपको लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई ये ख़त्म करें, कोई बात नहीं, फिनिश इट ऑफ। लेकिन जैसे मैंने कहा था, ख़त्म तो करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ से आप अभी भी इनके लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा होप है कि भाई हम निकले, या फिर एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि भाई रुक जाए थोड़ा। शायद ये पर्सन मुझसे बात कर ले। हाँ, जैसे मैंने कहा था, आपको लग रहा है ये पर्सन क्लियरली नॉन कमिटल है। ओके, आपको लग रहा है या तो ये पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ओके, और ये पर्सन ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके साथ। दूसरे लोगों के लिए आपको लगता है कि इस पर्सन ने शादी कर ली है या करने वाले हैं, या फिर आपसे नहीं करने वाले शादी। जो भी है, आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। डीप डाउन अंदर से आपको लग रहा है कि भाई आपको जस्टिस चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है, चीट किया है, तो आपको लगता है कि अगर भगवान है तो इस पर्सन को अपना कर्मा मिलना ही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप कहीं ना कहीं, आपकी कोशिश है कि यूनिवर्स से कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ फेयर होना चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप डिज़र्व करते हैं और आपको वो मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशंस में आपके बिल्कुल नहीं है कि अब आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे या वेट करें इस पर्सन का। जैसे मैंने कहा था, एक तरह से आपको लग रहा है कि भाई हम वेट कर ले, हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक तरफ से आप गिव अप कर रहे हैं। आपको लग रहा है भाई बहुत हो गया। कुछ लोगों के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप थक चुके हैं वेट कर करके, कि इंसान वेट करे तो कितना करे। अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप दोनों ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, प्रॉब्लम हो सकती है। सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी है, तो आप दोनों को लग रहा है भाई हम एक दूसरे की तरफ जा नहीं सकते। अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आपने बहुत टाइम तक आप पॉजिटिव रहे, होप को बढ़ाए रखा कि भाई आएंगे आएंगे आएंगे, ये पर्सन आएंगे, या फिर हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन होगा ही होगा जिससे हम बातें आगे ले सकें। लेकिन नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग हैं ना, बिकॉज गिव अप कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से मुझे लगता है आप ब्लॉक कर रहे हैं इस पर्सन को।
अब ब्लॉग सोशल मीडिया पे करते हो या ब्लॉग आप व्हाट्सएप पे करें, कॉल पे करें, एसएमएस पे करें, एक वो चीज़ है। और एक है ब्लॉक सोशल मीडिया कहीं पे ब्लॉक किए बिना ही आप दिमाग से किसी को ब्लॉक कर दे कि भाई ये पर्सन को तो मैं अपनी लाइफ में वापस आने ही नहीं दूंगा या आने ही नहीं दूंगी, एक ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। सो जैसे भी है आपकी तरफ से एक ब्लॉक एनर्जी है कि मतलब नहीं, मुझे ना बात करनी है, ना मुझे कुछ पूछना है, ना मुझे कुछ जानना है, एक बहुत ही। और अगर ये पर्सन आए भी तो आपकी तरफ से कैसी एनर्जी है कि वो बोले ही उसके पहले आप अपना स्टैंड शुरू कर देंगे। मैंने पहले बोला था, मैंने तो यही कहा था, मुझे तो पहले ही पता था ये। सो आप लड़ाई के मोड में, समझ रहे हैं आप, यू आर नॉट इन डिफेंडिंग पोजिशन, मुझे लगता है आप अटैकिंग पोजिशन में हैं कि यू आर जस्ट वेटिंग कि भाई ये बोले और मैं मतलब शुरू हो जाऊं या टूट पड़ूँ इस पर। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन अभी भी वो बात नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए, जो है रिकन्सिलिएशन। आपके पर्सन अभी भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये पक्की बात है, लेकिन वो अभी भी भाग रहे हैं सच्चाई से। सच्चाई ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन्हें बार बार साइंस पे साइंस दिए जा रहे हैं कि भाई ये टाइम आ गया है, रिकन्सिलिएशन कर ले। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, ये जो रिकन्सिलिएशन जजमेंट होता है ना, ये बहुत टाइम फ्रेम के साथ आता है। अगर वो टाइम में आपने सही एक्शन नहीं लिया तो वो टाइम निकल जाता है। देन वो टाइम या तो कभी नहीं आता है या फिर वो टाइम आने के लिए वापस बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो दे आर स्टिल नॉट डूइंग व्हाट दे आर सपोज टू डू, अभी भी वो डर रहे हैं। उन्हें पता है कि आप उनकी खुशी हैं, दे नो दैट यू आर देयर हैप्पीनेस, और उनका फोकस है यू, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप उनकी हैप्पीनेस हो। आप जितना उन्हें खुश करते हैं कोई नहीं करता उन्हें खुश। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही। एक प्यार भरा कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, पूरी की पूरी गेम बदल जाए। लेकिन ये पर्सन कम्युनिकेशन ओपन ही नहीं हो रहे, दे आर नॉट ओपनिंग अप टू कम्युनिकेशन। ये कितनी बुरी तरह बात करना चाहते हैं, दे आर डाइंग टू टॉक टू यू जेमिनी। सी यही प्रॉब्लम है, दे आर डाइंग टू टॉक टू यू, लेकिन अभी फिलहाल आपके पर्सन का इंट्यूशन ब्लॉक्ड है। आई एम सॉरी जेमिनी। आपके पर्सन या तो गलत लोगों से एडवाइस ले रहे हैं या फिर उनका इंट्यूशन पूरी तरह ब्लॉक्ड है। जो भी यूनिवर्स, मतलब हम लोग तो ठीक है, यूनिवर्स उनको कितना भी समझा दे, सिग्नल दे दे, साइंस दे दे, ये समझने ही तैयार नहीं है। इन्हें लगता है क्या बेवकूफ़ाई बात है यार, इतनी ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया है, इसके तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, तो मैं कहाँ से बात करूँ, बात करूँगा रिजेक्ट कर देगी, या बात करूँगी तो मतलब फ़ोन काट देगा, ब्लॉक कर देगा, तो क्यों करूँ मैं। इनके दिमाग में स्टेबिलिटी है, दिस इज़ व्हाट दे वांट। अब वो कहीं ना कहीं उनका दिमाग ठिकाने आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन अनस्टेबल है, सिक्योरिटी नहीं देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही आप सोच रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल ये पर्सन उनके अलग ही हो रहे हैं। ये आपको जो लगा था, ये पूरे अलग अलग सोच रहे हैं। ये अब कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन दिल की नहीं, दिमाग की नहीं, इंट्यूशन की बात सुननी है इन्हें। इन्हें डर है कि इन्होंने आपको अप्रोच कर दिया और गलत हो गया तो इंट्यूशन की बात कौन सुनता है, लॉजिक बहुत सुनते हैं ना आजकल की दुनिया में। इंट्यूशन की बात कौन सुनता है, लॉजिक की बात सुननी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स ने तो बोला है मैसेज ना करे, अब मैंने फिर भी कर लिया और जेमिनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मैं तो मतलब बेवकूफ़ में आ गया। इंटेंशंस में है इनके एक्शन लेना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा लव, पैशन, सेक्शुअल केमिस्ट्री, दोनों के साथ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज़्यादा है। इनकी इंटेंशंस है ही कि अभी के अभी एक्शन ले लें आपकी तरफ, कम्युनिकेट कर लें, भाई अभी भी बात करनी है, रिकन्सिलेशन चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुम जो बोलो कर लूँगा। लेकिन एक्शन में तो मुंह खुले, उनका एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं पता है, फ़िलहाल तो है ना, उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जैसे बोलते हैं ना कि प्यार में, जैसे पता है कुछ लोग होते हैं जो प्यार में इतने आसानी से नहीं गिरते, बहुत लॉजिकल बनते हैं कि भाई प्यार क्या होता है, प्यार जैसे कोई चीज़ ही नहीं है। आपके पर्सन अभी वही उसमें है, वो प्यार के नाम पे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ प्यार है ही नहीं, ये सब प्यार व्यार है ही नहीं, ये सब चक्कर ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म। चलिए, आपके तरफ से तो आप निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आपको लग रहा है ये एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, टॉक्सिक है, छोड़ो इन्हें। थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी में नहीं रहना है। आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही नहीं है। सो आपने अपना मन बना लिया, इज़ द आउटकम फॉर द वीक, कि मतलब
इन्हें लेट गो करते हैं। सही वही तो, आपके पर्सन से अभी भी कम्युनिकेशन रुकी हुई है। लेकिन एक बात बता दूँ, कम्युनिकेशन आनी है इनकी तरफ से, लेकिन ये अपने आप को ऐसी एनर्जी में कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझे प्यार ही नहीं है जेमिनाई से, तो कम्युनिकेट क्या करना। बहुत डर रहे हैं आपके रिजेक्शन से, बहुत डर रहे हैं। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते रहें, इवेंचुअली इनका मैसेज तो आ ही जाएगा, बट शायद 6 to 12 के वीक में थोड़ा बहुत रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, बाय बाय।